हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स, आज हमने विसर्ग संधि से संबंधित कुछ प्रश्न लिए हैं, उनका हल करेंगे तथा विसर्ग संधि का नियम भी पढ़ेंगे। चलो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, निरोग का संधि विच्छेद है। निर्धन रोग, निधन रोग, निर्धन रोग, निधन रोग। देखिए स्टूडेंट्स, विसर्ग संधि का एक नियम है जिसमें विसर्ग का लोप हो जाता है। देखिए, विसर्ग के बाद रै हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और उसके पहले का स्वर्ग दीर्घ हो जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, एक मिनट। हाँ, देखिए इसका संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए क्यों होगा। यदि विसर्ग के बाद रै हो, जैसे कि मैंने आपको बताया, विसर्ग के बाद रै हो तो विसर्ग तो हो जाता है लुप्त, और जो पहला स्वर है, जो पहले है क्या, लघु, ये दीर्घ स्वर में बदल जाएगा। इसका दीर्घ होगा नी। विसर्ग का लोप हो गया, क्या बचा, रोग। तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नी है धन रोग, हो जाएगा निरोग। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए निर्बल का संधि विच्छेद है। निर्धन बल, निधन बल, निर्धन बल और निधन बल। देखिए स्टूडेंट्स, विसर्ग संधि का एक नियम है जिसमें विसर्ग से पहले यदि ए आ को छोड़कर, यानी ए आ छोड़ दीजिए, ए आ स्वर छोड़ दीजिए और उसके बाद कोई भी स्वर आए, कोई भी स्वर आ सकता है। देखिए, विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए और विसर्ग के बाद आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, यानी क्या क्या बताया मैंने, आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और अंतस्थ वर्ण जिसमें य, रै, लै और वै को लिया जाता है। वह आए, यानी इनमें से कोई भी वर्ण आए तो विसर्ग का तो हो जाएगा रै। क्या हो जाता है, रै। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ नी है धन पल होगा, यानी देखिए क्या आ रहा है हमारे पास, ई आ रहा है। ए आ को छोड़कर क्या आ रहा है, ई आ रहा है। उसके बाद आ रहा है विसर्ग, विसर्ग के बाद बै आ रहा है, यानी बै कौन सा वर्ण है, पै फै बै, पै फै बै, यानी वर्ग का तीसरा वर्ण है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, विसर्ग के स्थान पर क्या आएगा, रै का आगमन हो जाएगा। वो भी कैसा रै, आधा रै, और आधा रै हमेशा ऊपर आता है, तो इसका हो जाएगा निर्बल। एक मिनट रुकिए। देखिए नी है धन बल, यानी ए आ को छोड़कर ई आ रहा है, फिर विसर्ग आ रहा है और वर्ग का तीसरा वर्ण आ रहा है, तो किसका आगमन होगा, विसर्ग के स्थान पर रै का आगमन हो जाएगा। तो हमारे पास बनेगा निर्बल। ये विसर्ग संधि का द्वितीय नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, दुस्साहस का संधि विच्छेद होगा। देखिए स्टूडेंट्स, एक नियम है विसर्ग संधि का जिसमें कोई भी स्वर आए, स्वर के बाद क्या आए, विसर्ग आए। एक मिनट। स्वर के बाद विसर्ग आए और विसर्ग के बाद तय, थ और स आए। कौन सा स, दंत्य स। ये स हालांकि पूरा होगा, दंत्य से आए तो विसर्ग दंत्य स में बदल जाता है। वो भी कैसा होगा, आधा स। देखिए यहाँ क्या आ रहा है, दो है धन साहस, यानी विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, स आ रहा है, तो विसर्ग किस में बदलेगा, दंत्य स में, वो भी आधे स में। तो हो जाएगा हमारे पास दुस्साहस, यानी दू है धन साहस, दुस्साहस। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
पुरस्कार का संधि है। पुरस्कार में कौन सी संधि होगी? यानी पुरस्कार की संधि है, संधि विच्छेद है, सॉरी। पुरस्धनकार, पुरहधन आकार, पुरहधनकार, कोई नहीं। देखिए स्टूडेंट्स, एक नियम है, नमः और पुरह में विसर्ग का मेल, यानी या तो नमः आए और या ही पुरह आए, और पुरह के बाद क्या है? विसर्ग आए। विसर्ग के बाद या तो क्या आ सकता है या पै आ सकता है। तो विसर्ग दंते स में बदल जाता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? पुरह धन कार, क्योंकि पुरह के बाद क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? तो विसर्ग किस में बदलेगा? दंते से में, यानी आधे से में। तो हो जाएगा हमारा पुरह धन कार। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, मनोविकार का संधि विच्छेद है। देखिए स्टूडेंट्स, विसर्ग संधि का एक नियम है, विसर्ग से पहले ए और बाद में ए अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या अंतस्थ वर्ण आए और है आए तो विसर्ग का ओ हो जाता है। क्या बताया मैंने? यदि ए आए, ठीक है, उसके बाद विसर्ग आए और विसर्ग के बाद या तो ए आ सकता है या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और अंतस्थ वर्ण जिसमें य, र, ल, व आए, और क्या आएगा? क्या आ सकता है? आ सकता है। तो विसर्ग किस में बदलेगा? ओ में बदल जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, क्योंकि देखिए इसमें क्या हो रहा है? ए के बाद विसर्ग आ रहा है, फिर बाद में क्या आ रहा है? वह आ रहा है। वर्ग का कौन सा है? ये वर्ग का नहीं है, ये अंतस्थ वर्ण है वह। तो विसर्ग किस में बदल जाएगा? ओ में। तो हो जाएगा हमारे मनोविकार, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा है। देखिए प्रश्न नंबर 6, निर्धन का संधि विच्छेद है। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें एक नियम है, ए आ को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए, उसके बाद आ, उ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण य, र, ल, व आए तो विसर्ग किस में बदलेगा? र में बदल जाता है। देखिए तो हाँ, देखिए क्या बताया मैंने? ए आ को छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए इसे, कोई भी स्वर आ जाए, अन्य स्वर लिख सकते हैं हम, अन्य स्वर, यानी कोई भी अन्य स्वर आए, ठीक है, अन्य स्वर आ जाए और उस स्वर के बाद क्या है? आ सकता है, स्वर के बाद विसर्ग आएगा। एक मिनट रुकिए, फिर से देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर, ए आ को छोड़ दीजिए, कोई भी अन्य वर्ण आ जाए, अन्य वर्ण, उसके बाद क्या आएगा स्टूडेंट्स? ऑब्वियसली विसर्ग आएगा, और विसर्ग के बाद यदि आ जाए, ऊ आ जाए, बड़ा ऊ आ जाए, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आ जाए, और क्या आ सकता है? अंतस्थ वर्ण य, र, ल, व आ जाए तो विसर्ग किस में बदलेगा? र में बदल जाता है। देखिए ये किस प्रकार से होगा? निर्धन का संधि विच्छेद, निर्धन धन, निर्धन, निधन धन और निर्धन धन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि देखिए ए आ को छोड़कर क्या आ रहा है? ई आ रहा है, ई स्वर आ रहा है और इसके बाद क्या आ रहा है? विसर्ग आ रहा है और आ रहा है ध, न, यानी वर्ग का चौथा वर्ण आ रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, विसर्ग क्या हो जाएगा? र हो जाएगा, और आधा र हमेशा ऊपर जाता है, तो हमारा बन जाएगा निर्धन। क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? निर्धन। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7, निष्कपट की संधि है। देखिए स्टूडेंट्स, एक नियम है, कोई भी स्वर आए, स्वर के बाद विसर्ग आए और विसर्ग के बाद क्या है?
खे, टे, थे और पे, फे आए, पे फे वर्ण आए तो विसर्ग मूर्धन्य श में बदल जाता है। कौन से श में बदलेगा? मूर्धन्य श में, वो भी आधा होगा। कैसा होगा? आधा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए, नी है धन कपट, जैसे कि मैंने आपको बताया विसर्ग मूर्धन्य श में बदल जाएगा, जो भी कैसा होगा? आधा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निश्चल का संधि विच्छेद है। एक नियम है स्टूडेंट्स, देखिए, कोई भी स्वर आए उसके बाद क्या आए? विसर्ग आए। ये हो गया हमारा विसर्ग। विसर्ग के बाद च, छ और तालव्य श वर्ण आए, ये पूरे हैं, इनमें कहीं भी हलंत नहीं है, ये 6 है, वर्ण आए तो विसर्ग तालव्य श वो भी कैसे वाले? आधे में बदल जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या है? निश्चल है, निश्चल। तो सीधी सी बात है, क्या आ रहा है? 6 आ रहा है ना। देखिए, नी है धन छल, जैसा कि मैंने आपको बताया 6 आए, च आए, छ आए या श आए तो विसर्ग किस में बदलेगा? तालव्य श में बदलेगा, वो भी कैसा? आधा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, क्योंकि विसर्ग का भी ध्यान रखना है, गलती से सी मत कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें बी हमारा सही होगा। देखिए स्टूडेंट्स, एक नियम मैं आपको इसी में मैं आपको याद करने का एक तरीका बता दूं। एक मिनट, देखिए, यदि कोई भी स्वर आए उसके बाद विसर्ग आए, विसर्ग के बाद यदि कै, खे, टे, थे, पे, फे आए तो विसर्ग किस में बदलता है? मूर्धन्य श में। ये कुछ हम इस प्रकार से याद कर सकते हैं। देखिए, ये हो गया स्वर, फिर हो गया विसर्ग, फिर लिख दीजिए कै, खे, सेम नीचे भी आ जाएगा ऐसे का ऐसा। देखिए, फिर यहाँ आ जाएगा च, छ, नेक्स्ट टे, थे, ते, थे, पे, फे। यदि विसर्ग स्वर आए, फिर विसर्ग आए, विसर्ग के बाद क्या है? छ और क्या है? श आए, और ये बोले किससे जाते हैं? तालु से बोले जाते हैं, इसे हम कहते हैं इसे तालव्य श। तो किस में बदलता है? श में बदल जाता है, तालु श में। और ये किससे बोले जाते हैं? मूर्धा से। ठीक है, अब ये किससे बोला? दंत से। यदि स्वर के बाद विसर्ग आए, विसर्ग के बाद तै थे वर्ण आए या स वर्ण आए तो ये किस में बदल जाता है? दंते स में बदल जाता है। अब देखिए, यदि विसर्ग के बाद च छ आए या स आए, श आए, वो भी कैसे वाला श? तालु श, तो यह किस में बदल जाएगा? तालु श में बदल जाएगा। और स्वर के बाद विसर्ग आए, विसर्ग के बाद कै खे आए, पै ठे आए और पै फै आए तो ये किस में बदलता है स्टूडेंट्स? ये षटकोण श में, वो भी आधा में बदल जाता है। आशा करती हूँ स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। आज हमने विसर्ग संधि से संबंधित कुछ प्रश्नों का हल किया तथा विसर्ग संधि कंप्लीट कर ली है। भाषा सीखने का असरदार तरीका है डुओलिंगो। कई स्टडीज में पता चला है